नमस्कार। आज हम बात करेंगे होलाष्टक के बारे में। होलाष्टक होली से पहले आने वाले 8 दिनों का समय होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ये समय अशुभ माना जाता है और इस दौरान मांगलिक कार्यों को करने से बचना चाहिए। होलाष्टक क्यों होता है? होलाष्टक चंद्रमा के फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से शुरू होता है और पूर्णिमा तक चलता है। आमतौर पर होलाष्टक 8 दिनों का होता है, लेकिन कई बार 9 दिनों का हो सकता। इस दौरान चंद्रमा मकर राशि में होता है, जो शनि ग्रह से प्रभावित होता है। शनि को एक कठोर और अशुभ ग्रह माना जाता है, इसलिए इन 8 दिनों में किसी भी शुभ काम को करना पूरी तरह वर्जित माना जाता है। होलाष्टक समय अवधि में मांगलिक कार्य निषेध माने गए हैं। तप करने के लिए होलाष्टक का समय बहुत ही शुभ माना जाता है। होलाष्टक प्रारंभ होते ही होलिका दहन वाले स्थान की गोबर, गंगाजल आदि से लिपाई की जाती है। साथ ही वहां पर होलिका का डंडा लगा दिया जाता है, जिनमें एक को होलिका और दूसरे को प्रहलाद माना जाता है। होलाष्टक का समापन होलिका दहन के साथ होता है। रंग और गुलाल के साथ इस पर्व का समापन हो जाता है। होलाष्टक में कौन कौन से मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं? होलाष्टक के दौरान निम्नलिखित मांगलिक कार्यों को करने से बचना चाहिए: विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश, गृह निर्माण, वाहन खरीदना, नया व्यवसाय शुरू करना, कोई भी शुभ कार्य। होलाष्टक में क्या किया जा सकता है? होलाष्टक के दौरान आप निम्नलिखित कार्य कर सकते हैं: दान पुण्य, भगवान शिव की पूजा, हवन, मंत्रों का जाप, ध्यान। होलाष्टक की कई कथाएं प्रचलित हैं। उनमें से कामदेव तथा प्रहलाद वाली कथा सबसे ज्यादा प्रचलित है। कामदेव कथा पौराणिक मान्यता के अनुसार फाल्गुन शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन कामदेव ने भगवान शिव की तपस्या भंग कर दी थी। इसके कारण वे रुष्ट हो गए और उन्होंने कामदेव को भस्म कर दिया था। इसके उपरांत कामदेव की पत्नी देवी रति ने शिवजी की आराधना की। 8 दिनों बाद शिवजी ने उनकी प्रार्थना सुनी और कामदेव को पुनर्जीवन का वरदान दिया। भक्त प्रहलाद कथा। भक्त प्रहलाद का जन्म राक्षस कुल में हुआ था, लेकिन वो भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे। उसके पिता हिरण्यकश्यप को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी। इस कारण उसने फाल्गुन मास की अष्टमी तिथि से लेकर पूर्णिमा तक प्रहलाद को काफी यातनाएं दी थी। जब उसकी यातनाओं का भी प्रहलाद पर असर नहीं हुआ, तो उसने पूर्णिमा के दिन अपनी बहन होलिका को प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठने को कहा। होलिका को अग्नि से न जलने का वरदान प्राप्त था। जब होलिका उसे आग में लेकर बैठी, तो भी प्रहलाद नहीं जला, लेकिन होलिका जलकर राख हो गई। इस कारण होली से पहले के 8 दिनों को अशुभ माना जाता है और पूर्णिमा के दिन होलिका को जलाया जाता है, जो कि बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है। इसके उपरांत ही होली का पर्व मनाया जाता है। ये भी ध्यान रखें, सभी ज्योतिषी होलाष्टक को अशुभ नहीं मानते हैं। कुछ लोग होलाष्टक के दौरान भी मांगलिक कार्य करते हैं। यदि आप होलाष्टक के दौरान कोई मांगलिक कार्य करना चाहते हैं, तो आप किसी ज्योतिषी से सलाह ले सकते हैं। धन्यवाद। अंत में मैं आपको होली की शुभकामनाएं देती हूँ।